हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो जी सबसे पहले आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही है सकट चौथ जब ये व्लॉग आपके पास जा रहा है, और मैंने जो है ना सुबह से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कल मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो भाई आज जो है ना बिल्कुल एकदम फ्रेश व्लॉग जो है ना वो मैं आप लोगों के पास में पहुंचाऊं। तो यहाँ पर जी मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि इससे पहले जो है ना मैंने सारी साफ़ सफाई जो भी करनी थी वो सब मैंने कर दी थी। और आज मैं सिर धोकर नहाई हूँ क्योंकि मुझे सकट चौथ की पूजा करनी है। यहाँ राजस्थान में बहुत सारी चौथ जो है ना उन पे व्रत रखा जाता है, और लेकिन जो आज वाली जो चौथ है ना ये बच्चों के लिए होती है। बाकी जो चौथ होती हैं वो अपने सुहाग के लिए होती हैं, लेकिन ये वाली जो चौथ है ना ये सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, उनकी मंगल कामना के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी तरक्की के लिए। हमारे यहाँ पर इस चौथ में जो है केवल पूजा की जाती है, व्रत वगैरह नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ, मतलब मैं राजस्थान में ही हूँ, तो राजस्थान में भी जयपुर से हूँ, तो वहाँ पर आसपास की जो लेडीज़ हैं वो तो आज का व्रत रखेंगी, क्योंकि उनमें इस चौथ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा माना जाता है। तो जी यहाँ पर अब मैं हो रही हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद में मैं फिर पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। और आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, लगभग जो है ना 6 सवा 6 बजे के आसपास मैं उठ गई थी। और उसके बाद में जी मैं जो है, क्योंकि मुझे आदि के जाने से पहले ना सारी तैयारियां करनी थी, और पूजा भी जो है ना वो मुझे करनी थी, क्योंकि एक रिचुअल मुझे उससे कंप्लीट करवाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्लेट में जो है ना मैंने 2 ढेर बनाए हुए हैं। पहले जैसे मैंने पिछली साल भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि भाई पहले मैं क्या करती थी, मम्मी ने बताया था कि बकरा बना के वो कटवाया जाता है, बट उसके साथ फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं मतलब जुड़ पाई हम लोगों की। तो फिर मैं इस तरीके से ये ढेर बनाने लग गई। अब मैं बकरा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब हम पूजा पाठ का काम कर रहे हैं तो फिर उसमें ना फीलिंग्स भी थोड़ी पॉजिटिव ही रहें। और इन ढेर का मैं क्या करूँगी वो मैं अभी वीडियो में आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने निकाल ली है फ़ोन में सकट चौथ की कहानी, और सबसे पहले मैंने सकट चौथ की कहानी पढ़ी, और उसके बाद में फिर मैंने गणेश जी की कहानी पढ़ी। गणेश जी की कहानी मुझे मुँह ज़बानी खुद ही याद आती है, तो उसे मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। और पता है यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो जो भी थोड़ा बहुत हुआ है ना वो मोबाइल लाइट में ही यहाँ पर मैं शूट कर पाई हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने कहानी पढ़ ली, और उसके बाद में चौथ माता से प्रार्थना की अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और जो है तरक्की के लिए। इसके बाद में जी फिर मेरे हस्बैंड भी नहा कर आ गए थे, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर 2 ढेर हैं, एक जो है वो इनका है और एक आदि का है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे सिक्का है ना, इससे इस तरीके से इसमें मैंने इनसे कट लगवाया, क्योंकि पहले जब बकरा बनवाते थे तो कहते थे कि बकरे की गर्दन काटनी होती है। तो वो जब मैंने आपको बताई दिया कि वो हमें ठीक नहीं लगा, तो इस ढेर को मैंने इस तरीके से यहाँ पर इनसे जो है इसकी पूजा करवा दी है। इसके बाद में जी फिर नंबर आया हमारे आदि का, अब ये सिक्का जो रखा कि है ना, जो ये नहा सिक्का धोकर उठाओ। स्कूल जाने के लिए और जो दूसरा अच्छे वाला ढेर है तरीके ना, से रेडी होकर हाँ, उसमें बैठ शुरुआत गया से लेके है। एंड तक सीधा तो कट लगा यहाँ दो। पर अब मैं इसको अपने बता रही सामने थी से कि बेटा लगाओ, ऐसे नहीं, इस तरीके अपने से सामने से सीधा आगे कट उधर से, लगाओ। हाँ तो इधर से आगे लेके बच्चा जाओ ही है, पूरा। थोड़ा समझने में टाइम लग बस जाता है। अब सिक्का रख तो दो, इसके बाद में जी इसने इस हाथ तरीके जोड़ से लो, यहाँ पर कट लगाया, पैर और छू लो। इसे भी मैंने जो है हाथ जुड़वा लिए थे माता रानी के। और इसके बाद में जी जो बायना निकलता है वो अपनी सासू माँ को मैंने दे दिया था, क्योंकि ये सास या ननद वगैरह का ही होता है, तो उनको जो है मैंने पैर छू के उनका बायना दे दिया था। इसके बाद में जी आदि के स्कूल की जो वैन है वो आ गई थी, तो वो चल दिया है अपने स्कूल के लिए। तो जी इसको टाटा बाय बाय करते हैं, और इसके बाद में फिर मैं अपने बाकी कामों में जो है वो लग गई थी। और सुबह सुबह भैया बहुत ठंड का जो है ना माहौल है, बहुत लेट ही जो है ना धूप निकल पाती है। तो यहाँ पर मैं इसकी वीडियो बना रही थी ना, तो अंदर पीकू बैठी हुई थी, हमारे सामने वालों की जो गुड़िया है वो जो है हाई करने लग गई थी। और बस आदि गया उसके बाद में, क्योंकि हम लोग बाकी सारी तैयारियां कर चुके थे, तो यहाँ पर हम जो है फिर अपने कान्हा जी की पूजा कर रहे थे। ये बिल्कुल लास्ट है, आरती वगैरह सब जो है ना वो हम इससे पहले कर चुके हैं। और उसके बाद में जब सभी देवताओं की जयकारे लगाए जाते हैं ना, जय की जाती है, उस टाइम का ये क्लिप है। तो यहाँ पर जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है मिलकर इस तरह पूजा कर रहे हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम दोनों जोड़े में ही पूजा करते हैं। और वैसे तो सिंगल पूजा भी फलती है, लेकिन कहते हैं कि जोड़े में की गई जो पूजा है ना वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। तो हम दोनों हमेशा, हमारी कोशिश रहती है कि हम दोनों जोड़े में ही पूजा करें। हाँ, मैं अपने उन दिनों की बात नहीं करती, उन दिनों में मेरे हस्बैंड को खुद ही करना पड़ता है, लेकिन हाँ बाकी टाइम में हम दोनों मोस्ट ऑफ़ द टाइम साथ में ही पूजा करते हैं।
इसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ में ना नमकीन जवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो जवे मीठे भी बनाए जाते हैं, बारीक सिवई भी बनाई जाती हैं और जवे भी, लेकिन आज जो नमकीन जवे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला और तेल डालकर मैंने उसमें अजवाइन डाली। आप अजवाइन में ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद में मैंने इसमें मटर डाली। यहाँ पर मैंने गलती ये कर दी कि मैंने गरम तेल में डायरेक्ट मटर डाल दी, जिसकी वजह से ये एकदम उछल के बाहर आ गई, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया। तो आप क्या करेंगे, जब अजवाइन डालेंगे ना तो उसके बाद हल्की सी हल्दी डाल दीजिएगा और उसके बाद मटर डालिएगा। इससे है ना ये मटर उछल कर एकदम बाहर नहीं आएंगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मटर जो है वो हमें अच्छे तरीके से पका लेनी है। और आप अगर आप प्याज वगैरह खाते हैं ना, तो आप इस टाइम पे प्याज भी ऐड कर दीजिएगा मटर के साथ में, ताकि वो भी भुनकर अच्छे से तैयार हो जाए और मटर जो है ना वो थोड़ी सी गली हुई जो है वो हो जाए। इसके बाद में मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिया। टमाटर जो है ना वो किसी भी सब्जी, दूसरी सब्जी को है ना गलने नहीं देता है, इसलिए पहले जो गलाने वाली सब्जियां होती हैं वो आप पहले गला लीजिए और उसके बाद में टमाटर वगैरह डालिए। इसके बाद में जी मैंने इसके अंदर जो है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि नमक जो होता है ना वो किसी भी सब्जी को जल्दी गलाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जी तैयार हो रही है मेरी चाय। तो इस तरीके से जो है ना हमें पहले इन सभी चीज़ों को गलाना है। और जब ये अच्छे तरीके से गल जाएंगी ना, इस तरीके से देखो थोड़ी हल्की फुल्की खड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पोहा बनाते हैं तो उसमें पूरी तरीके से हमें गलाना होता है, क्योंकि उसके बाद हम पोहा मिक्स कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम जवे को भी पकाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जवे। और इसमें पता नहीं ये छोटा सा तिनका गिर गया था, तो उसे ही मैं निकाल रही थी। तो इस तरीके से हमें इसे मिलाना है और इसके बाद हमें इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी का अंदाज़ा क्या है इसमें? पानी का अंदाज़ा सिर्फ यही है कि आपके जवे इस तरीके से डूब जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। और थोड़ा सा नमक और हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि पहले जो हमने नमक डाला था वो सब्ज़ी गलाने के लिए डाला था और थोड़ा कम ही डाला था। आप इसमें अपनी इच्छा से बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहें। आप पनीर भी डाल सकते हैं, काफ़ी टेस्टी जो है ना ये जवे बनकर तैयार होते हैं। तो पहले मैंने फुल गैस करके उसमें बॉयल लगाया और जब उसमें बॉयल आ गया तो मैंने इसे मीडियम पे कर दिया था, मीडियम से हल्का सा कम। और जब हम धीरे धीरे इसे पकाएंगे ना, देखो अभी इसमें पानी है, धीरे धीरे हम इसे पकाएंगे। और जब इसका पानी इस तरीके से धीरे धीरे ना सूखने लगेगा और जो जवों का जो साइज़ है ना वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा। आप देखेंगे इस तरीके से, देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जो जवे का जो साइज़ है ना, जब वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, गैस को तेज़ कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया है ना तो गैस को तेज़ करके और आप उसे अच्छे तरीके से सुखा लीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से हम जो है जवे सर्व करेंगे। और उसके बाद में हमने अपना नाश्ता पानी किया और उसके बाद में जी फिर मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। सुबह आदि के लंच के लिए मैंने बना ही दिया था। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो जी सब्ज़ी तो वही अपने बेसिक मसालों के साथ में तैयार होगी, तो सब्ज़ी की तो क्या रेसिपी मैं शेयर करूं। तो जब तक मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तब तक मैं आप लोगों से आज एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सकट चौथ का व्रत है। सभी माताएं जो हैं वो अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं, सभी मम्मियाँ जो हैं। तो देखिए माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल होता है। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। मैं यहाँ पर लड़कियों के बारे में बात नहीं करूँगी, बात करूँगी स्पेशली बेटों के बारे में। देखिए जब होता क्या है कि जब एक माँ जिसने बचपन से अपने बच्चे को पाला है, बड़ा किया है, जिसकी हर चीज़ पे एक माँ का अधिकार होता है। बच्चा भी अपनी शादी से पहले माँ के ही आगे पीछे रहता है, माँ की बातें मानता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे शादी के बाद बातें नहीं मानते हैं, शादी के बाद भी बच्चे बातें मानते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब एक अनजान लड़की घर में आती है, उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मतलब माँ को ये लगने लगता है कि भाई अब मेरा बेटा छिन जाएगा, या इस तरीके की फीलिंग्स जो है ना वो माँ में आने लगती हैं। और उसकी वजह से जो है ना अक्सर कुछ माएँ जो है ना वो घर का माहौल ख़राब कर देती हैं, अपने बेटे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। हम अक्सर ये तो कहते हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो अपना घर छोड़ कर आई हैं, उन्हें यहाँ एडजस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, वो सारी बातें सही हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब शादी केवल एक लड़की की नहीं हुई है ना, शादी लड़के की भी होती है। और अब उसे मैनेज करना होता है अपनी फैमिली में और उस लड़की के बीच में। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मौका मिलेगा तो फिर दोबारा से खुल के बात करूँगी इस टॉपिक पे। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम
हमें तो अपने बच्चों को इतना फ्री छोड़ देना चाहिए कि उसे उसे इस उलझन में ना फंसना पड़े कि वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले या वो अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले, अपनी मम्मी के लिए स्टैंड ले। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसका ध्यान घर के बड़ों को भी रखना चाहिए और जो लड़की आई है उसे भी रखना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए, वरना लड़के क्या होते हैं ना, अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इस चीज़ में कि बीवी को खुश रखो तो मम्मी नाराज़ हो जाती हैं और मम्मी को नाराज़ रखो तो बीवी जो है ना, वो मम्मी को खुश करो तो बीवी नाराज़ हो जाती है। मतलब एक ना एक उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं और इसका सीधा असर किसी और पर नहीं, हमारे बच्चे पर ही पड़ रहा होता है। तो बस ये है कि भाई ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, अब वो भी ज़िम्मेदार हो गया है, उस पर भी ज़िम्मेदारी आ गई है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद समझे, खुद जाने कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। आप उसे फ्री छोड़ दीजिए, कम से कम अपनी तरफ से उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बात सिर्फ मम्मियों के लिए कह रही हूँ, मैं ये बात उनकी बीवियों के लिए भी कह रही हूँ जिन लड़कों की शादियाँ हो जाती हैं, क्योंकि अब आप खुद अपने बच्चों की माँ बन चुकी हैं, तो थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर आपका बच्चा कल इस सिचुएशन में फंसे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप भी अपने हस्बैंड के लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए कि उसे कभी चुनना पड़े कि भाई ये मम्मी में से चुनूँ या इनमें से चुनूँ। तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो लड़के होते हैं ना, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी दर्द होता है कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं भाई, मर्द भी इमोशनल होते हैं और हम ही हैं जिन्हें उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा, उनके बारे में सोचना होगा और उनके बारे में विचार करना होगा। तो चलिए इस वाले टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सकट चौथ की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी जो हैं वो आप सभी के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ में आज के व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे यहाँ के रिचुअल्स धीरे धीरे आप जिनसे इंट्रोड्यूस होंगे वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल पर आप आते जाते तो रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और एज़ ऑलवेज़, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें से आप कुछ लेकर ना जाएं। अगर आपने कुछ लिया हो तो भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपना काम और आप लोगों से लेती हूँ विदा। फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज़। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।